सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हाउ टू ट्रेड स्टॉक्स, मेरी क्या स्ट्रैटेजी होती है ट्रेडिंग में, इंट्राडे में मैं कैसे स्टॉक्स को सेलेक्ट करता हूँ और शेयर मार्केट में क्यों लोगों का पैसा डूब जाता है। ये वीडियो आप एंड तक देखो, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप बिगिनर हो, मार्केट में आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, स्टॉक्स को कैसे सेलेक्ट करते हैं, मैं अपनी स्ट्रैटेजी अभी आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते कुछ एग्जांपल्स के साथ, मैं आपको समझाऊंगा। 4-5 एग्जांपल्स के साथ आपको बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट टू इट। सबसे ज़्यादा ट्रेड मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी करता हूँ। बट अभी पिछले 1 महीने से आप देख सकते हो कि निफ्टी जो है वो एक रेंज में स्टक है। रेंज में स्टक होने का मतलब होता है कि कोई डायरेक्शन नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो कोई डायरेक्शन नहीं है मार्केट में। एंड पिछले 1 हफ्ते से ऐसा हो रहा है। तो जनरली क्या होता है ना, मेरी क्या स्ट्रैटेजी होती है कि जो पिछला कैंडल होता है उसका मतलब पिछला जो डे है उसके ऊपर ब्रेक करना चाहिए। या तो निफ्टी ऊपर निकले या कोई भी स्टॉक्स भी हो गया, या उसके नीचे निकले। तो निफ्टी अभी स्टक हो रखी है। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा, 25,000 के ऊपर जब निकलेगी तब या फिर 24,500 के नीचे जाना शुरू करे। ये 500 का एक रेंज बना हुआ है, 24,500 से 25,000 का। जब इसके ऊपर निकलती है तब मार्केट एक नए रेंज में या तो ऊपर की साइड या फिर नीचे की साइड इस तरीके से गिरनी शुरू होती है। अब ये भी है कि जब स्टार्ट होगा तो काफ़ी बड़ा फॉल भी आएगा। तो ये तो हो गई निफ्टी की बात। अब करते हैं स्टॉक्स की बात। स्टॉक्स के लिए सबसे पहले जो मैं करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। आप दूसरा तरीका भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं खोलता हूँ investing.com के ट्रेंडिंग स्टॉक्स का काउंटर। ये आपको सुबह के टाइम पे खोलना है। investing.com आप ओपन करोगे साइट, उसमें मार्केट्स में यहाँ पर शेयर्स पे आप जाओगे। यहाँ पर ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे जब आप क्लिक करोगे, ये पहले 15 मिनट में के बाद, पहले 15 मिनट के समय आपको करना है। उसमें आपको जब आप नीचे आओगे तो उसमें आपको लिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आपको सारे नाम आप देख सकते हो मिल जाएंगे। टाटा मोटर्स, HDFC बैंक, रिलायंस। तो इसमें जो हमने सुबह सुबह देखा उस पर हमने क्या ट्रेड किया, उसी पे हमारी ये वीडियो रहने वाली है कि हमने क्या। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, जिनमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हो रहा होता है वो आपको इसमें देखने को मिलता है। जैसे आदित्य बिरला फैशन में आप देख सकते हो, वोडाफोन में देख सकते हो। तो कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हो रही हो, टाटा मोटर्स हो गए, तो वो अपने आप फिल्टर आउट हो जाते हैं। तो आपको ढेर सारे चार्ट्स नहीं दिखने पड़ते, इनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे CDSL हो गया। तो आज हमने जो एग्जाम्पल है, ये क्या है, शाम तक जो लिस्ट है वो चेंज होती रहती है, तो हम सुबह के 15-30 मिनट में आपको देखना होता है। तो अभी स्टार्ट करते हैं और चलते हैं चार्ट पर। सबसे पहला एग्जांपल लिया हमने SBI कार्ड। आप सर्च कर सकते हो, कोई भी आप यूज़ करो। मैं ट्रेडिंग जो यूज़ करता हूँ, आपने वहाँ पर सर्च करना है SBI कार्ड, मान लो आप टाइप करते हो। ये आपको वहाँ से मिल जाएगा, जो मैंने आपको ट्रेंडिंग स्टॉक्स का वो बताया, वहाँ से आपको आराम से मिल जाएगा। तो SBI कार्ड पे क्लिक करते हैं। अब देखो SBI कार्ड का ना आपने क्या करना है, डेली चार्ट इंटरवल जब आप टाइप करोगे 1 डे, तो डेली का खुल जाएगा। और डेली में आप देख सकते हो कि एक ब्रेकआउट किस तरीके से होता है, पहले मैं आपको वो समझाता हूँ। आप वीकली पे भी चेक कर सकते हो, मतलब बड़े काउंटर पे, कि बड़ा ट्रेंड क्या है। तो आप यहाँ पर देखोगे वीकली पे आपको दिखेगा कि हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए। मतलब वीकली इन द सेंस कि पिछले 4-5 साल का आपको चार्ट पहले देखना चाहिए। तो आप इसमें देख पाओगे कि एक जोन था 930 का। इसको थोड़ा बड़ा मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो यहाँ पे 930 का एक जोन है, जो कि जिस एरिया से यहाँ पर आप देख सकते हो 930 का ही जोन है। इस 930 के आसपास जब मार्केट पहले ऊपर जा रही 2021 कोविड के बाद से, तो इसी जगह से इसको, जैसा हिस्ट्री में होता है ना वही रिपीट होता है। स्टॉक मार्केट का पहला रूल। अब यहाँ से आप देखो कितना अच्छा बाउंस मिला, फिर नीचे आया, फिर उसी जगह से बाउंस, फिर नीचे आया, फिर उसी जगह से बाउंस, फिर। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट लेवल है 930 का। इसी जोन को जब इसने यहाँ से ब्रेक किया, तो आप देख सकते हो कि कितना अच्छा फॉल देखने को मिला, 650 तक का। फिर उसी जोन में गया, आप देखो वहाँ से एक फॉल्स ब्रेकआउट, और उसके बाद फिर से वहाँ से फॉल, एंड फिर मल्टीपल टाइम। तो 3-4 बार जिस जोन को कनेक्ट कर देता है, उसी एरिया को हमें पकड़ना होता है। अब आप देखो इसी जगह पे आपको सुबह सुबह इसमें हमें मिल गया कि इसी जोन में ये वापस से एंटर कर रहा है। और वहाँ पर अब जब हमें बड़े चार्ट पर समझ में आ गया, तो आपको क्या करना है, आपको चार्ट को छोटा करना है, डेली टाइम फ्रेम पे ओपन करना है। तो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन करते हैं। अब जब डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन करोगे, तो इसके पीछे का प्रीवियस हाई आपको नोट करना होता है। तो इस केस में हमारा प्रीवियस हाई था
932 यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक बार को जाने के बाद और काफ़ी टाइम कंसोलिडेट किया। और ये ज़रूरी है किसी भी बड़े ब्रेकआउट होने से पहले प्राइस को वहाँ पर आकर थोड़ा टाइम स्पेंड करने से क्या होता है, ये पता चलता है कि जो भी सेलिंग ऊपर से आ रही है वो सब एब्जॉर्ब हो जा रही है, बायर्स है पूरे कंट्रोल में। और उसके बाद जब ब्रेकआउट करता है तो माना जाता है कि जो ब्रेकआउट है वो सस्टेन करेगा, क्योंकि इतना बड़ा इसमें ब्रेकआउट कैंडल बन रहा है और पीछे की साइड इसमें बेस भी अच्छा खासा बना हुआ है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इस तरीके का बेस बनना चाहिए। अगर डायरेक्ट सीधे इस तरीके से जाता है जैसे इस सिचुएशन में हुआ, तो आप देख सकते हो कि वहाँ से एक सेलिंग आ गई, एक बार के लिए सेलिंग आ जाती है। लेकिन उसके बाद अब क्या हुआ है, अब यहाँ पर बेस बन गया है। तो बेस बनने से ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा बेस है, और बेस बनने के बाद आप देख सकते हो कितना अच्छा एक बुलिश कैंडल बना है। तो होता क्या है, दो तरीके होते हैं। एक तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अगर आप कर रहे हो तो 3 बजे आप एंटर करो इस तरीके के कैंडल क्लोज होने पर, और इस कैंडल क्लोज के नीचे आप स्टॉप लॉस लगाओ। और उसके बाद आपने क्या करना होता है, इनिशियली आपको इसी के नीचे स्टॉप लॉस, डे लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना होता है, जो कि यहाँ पर 910 के आसपास से 908 के आसपास आएगा, जो कि मैं अभी आपको इंट्राडे में भी दिखा दूंगा। तो इंट्राडे का चार्ट भी देख लेते हैं ताकि समझ में आ जाएगी कैसे ये काम करता है। तो इंट्राडे में आप देख सकते हो कि लो जो था वो था यहाँ पर 920 का। तो 920 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो और इस तरीके से एंटर कर सकते हो। मैं वापस आपको लॉजिक समझा देता हूँ कि क्या हमारा एंटर करने का लॉजिक होता है। हमें ये देखना होता है कि जो प्रीवियस हाई है, जो रेजिस्टेंस है, जो मैंने आपको वीकली पे दिखा दिया है, वो डेली पे भी फॉर्म हुआ है यहाँ पर, और उसी जगह से रिजेक्शन आई थी। एंड एक बार के लिए वहाँ पर काफ़ी कंसोलिडेट होने के बाद वापस से इसने इसको यहाँ पर ब्रेक किया है। तो होता क्या है, कोई भी स्टॉक है वो लगातार नए हाई नए लो इस तरीके से स्विंग्स बनाती है, हाई लो बनाकर, और उसको नीचे से आपको इस तरीके से कनेक्ट करना होता है। तो एक बार के लिए ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे भी आ सकता है, नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, इस तरीके से चलेगा। तो आपको क्या करना है, जो आपका 920 पे स्टॉप लॉस है उसको इस तरीके से रेज करते जाना है, और जब तक ये ऊपर इस तरीके से मूव कर रहा है तब तक इसको मूव करने देना है। लेकिन जिस दिन इसके नीचे इस तरीके से अगर क्लोज हो जाता है ऊपर जाने के बाद, तो फिर आप एग्जिट कर सकते हो, अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है प्रॉफिट बुकिंग का। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है एयरटेल का। आप यहाँ देख सकते हो एयरटेल का चार्ट खोला हुआ है। तो एयरटेल के यहाँ पे 1 आवर का चार्ट है, मतलब पिछले 1 महीने का चार्ट है। तो 1 महीने के चार्ट में आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर इसने एक हाई लगाया था 1867 का। सो 1867 इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप देख सकते हो इसी जोन से मार्केट बार बार क्रैश कर रहा था, एक बार के लिए ऊपर जाकर फिर उसी जगह से फिर वहाँ पर आप देखो वहीं से फिर से फॉल आया। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा मल्टीपल जोन, मल्टीपल एरिया अगर कनेक्ट हो जाए उसी एरिया को आपको फॉलो करना होता है। तो एक बार के लिए हमें मिल गया कि आप यहाँ पर देखो 1, फिर यहाँ पर 2, और यहाँ पर 3, एंड फिर आप यहाँ देख सकते हो 4, एंड इसके बाद यहाँ पर आप देखो कितनी अच्छी कैंडल बनी है। तो एंट्री कैसे करनी होती है, इस तरीके से आपको पहले 15 मिनट में आपको मिल गया स्क्रीनिंग में, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कैसे आपको स्क्रीनिंग करनी है। उसके बाद आपको इसको 15 मिनट के चार्ट पे देख लेना है कि इसका हाई कहाँ पर है। तो हमें मिल गया यहाँ पर कि मल्टीपल टाइम इस जोन से बार बार यहाँ से रिजेक्शन आ रही है, तो हमें इसके ऊपर क्लोज होने का वेट करना था। तो पहले 5-10 मिनट आपको देखना होता है कि इसके ऊपर सस्टेन अगर कर रहा है, बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं, तो एंट्री करनी है। तो इंट्राडे कैंडल देखते हैं, और इंट्राडे कैंडल खोलने के लिए 3 मिनट का चार्ट मैं यूज़ करता हूँ। एंड 3 मिनट का मैं पहले 15 मिनट तो कोई ट्रेड नहीं लेता, एंड उसके बाद वेट करता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो जैसे ये ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन को थोड़ी मोटी कर देता हूँ। तो ये हमारा रेजिस्टेंस था, और ये आप देखोगे इसको थोड़ा सा आगे करेंगे तो उसी जोन में जाकर रिजेक्शन आ रहा है, पिंस बन रहे हैं। तो हमने इसको मार्क कर लिया। अब इसके हाई को आपको मार्क कर लेना है, और उसके बाद वेट करना है। ये जो कैंडल बना, लास्ट कैंडल आपको दिख रहा है, इस कैंडल को एक कैंडल पे नहीं, लेकिन दूसरी कैंडल अगर फॉर्म हो जाती है उसके ऊपर, तो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हो, और स्टॉप लॉस आपको रखना है इसके नीचे 1860 पे। तो यहाँ पर आप देखो किस तरीके से कैंडल फॉर्म हुई। इतनी बड़ी बुलिश कैंडल बनने के बाद थोड़ा सस्टेन करना चाहिए, तुरंत रिजेक्शन नहीं आना चाहिए। आप इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखो, और थोड़ा सा अगर नीचे आता ना, आप
डर के मत निकलो। क्या होता है, लोग डर के और इसमें से एग्जिट कर जाते हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। हाँ देखो, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आया तो लोग डर जाते हैं। डरना नहीं है, आपको वेट करना है, अपने एंट्री को होल्ड करना है। जब तक स्टॉक उसके नीचे नहीं जाता आपके लेवल के, तब तक आप होल्ड करो। अब आप देख सकते हो कितनी अच्छी मूवमेंट आई इसमें। आप 50% प्रॉफिट यहाँ पर अपना बुक कर सकते हो और बाकी का होल्ड कर सकते हो। देखो कितने ऊपर गया, थोड़ा ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग भी आती है। 50% बुक कर लो, 50% आप होल्ड करो। कहने का मतलब ये है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग ऊपर से आ जाती है तो थोड़ा सा नीचे भी आ जाता है प्राइस। मान लो आपने यहाँ 50% बुक किया, बाकी 50% आप अपना होल्ड कर लो 1860 के नीचे का स्टॉप लॉस। उसके बाद बड़े टाइम फ्रेम पे आप देखो कि टारगेट आप क्या रख सकते हो। तो अगर आप आर्ली पे देखोगे तो हमारा फर्स्ट टारगेट तो अचीव हो गया, जो कि ये जोन था। क्यों ये जोन है, तो उसके लिए आपको दिखेगा यहाँ पर मल्टीपल कनेक्टिंग पॉइंट्स। जैसे मैंने बताया कि मल्टीपल पॉइंट्स क्या होते हैं, देखो 1880 का जोन पे ही यहाँ पर 1 2, और फिर यहाँ पर भी आप देख सकते हो 3, फिर यहाँ पर आप देख सकते हो 4। तो क्या हुआ, ये जोन से ही प्रॉफिट बुकिंग आई है। अब अगर इस चीज़ को फिर से निकालेगा तो फिर हमारा नेक्स्ट लेवल होगा 1904 का। तो हमारा जो 50% जो हमें बुक करना है वो हम 1900 के आसपास यहाँ पर बुक कर लेंगे। क्यों, क्योंकि पहला रेजिस्टेंस से भी कई बार मूव करके और मार्केट नीचे आ सकती है। मतलब हो सकता है कि ये क्रैश कर जाए और 1860 के नीचे चला जाए, लेकिन हम होल्ड करेंगे। 50% तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी बुक कर लिया, बाकी 50% हम होल्ड करेंगे 1900 के लिए। देखते हैं कैसा रहता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहती है और मैं कैसे ट्रेड करता हूँ। वीडियो को ज़्यादा लंबा रखेंगे नहीं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय।